हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है। इसमें दो पार्ट्स आते हैं। पहला जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा जो आता है केमिकल सिस्टम, इसे ही हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। और ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जितना भी हमारी बॉडी में कंट्रोल है या कोऑर्डिनेशन है, ये इन दोनों की ही बदौलत होता है। कोई एक के बिना, मतलब एक हो एक ना हो, ऐसा हो तो काम नहीं चल सकता किसी भी एनिमल का। क्योंकि आप देखिए, हमारी बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जिसे हम लोग केमिकल्स भी कहते हैं। दे आर बायोलॉजिकल। ये हमारी बॉडी खुद ब खुद बनाती है और इनका यूज़ करती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नर्वस कंट्रोल में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे नर्व्स हैं। उन नर्व्स के बेसिस पे हमें सेंसेशंस होते हैं। ठीक, पता तो चला, जैसे मान लीजिए कि आप डर गए हो, यू आर फीलिंग स्कैरी, तो आपको फील तो हुआ कि कोई आवाज़ आ रही है या कोई चीज़ ऐसी आ रही है जिससे मुझे डर लग रहा है। लेकिन आपकी पूरी बॉडी में एक्शन किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। क्योंकि हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी, बॉडी में ब्लड का फ्लो तेज होने लगेगा, तभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में। तो ये होता है हार्मोन्स की वजह से, मतलब कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो ओवरऑल कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो इन दोनों की एक्टिविटी से ही मिलके काम करेगा, इधर एक से नहीं काम कर सकता है। चलिए ये देखिए, ये है नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल क्या जनरेट करते हैं? नर्व इम्पल्सेस। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अभी नर्व जाएगा, कोई भी सेंसिंग होगी, वो सेंसिंग पूरी हमारी बॉडी में फील होती है। जब गर्म लगता है तो हम हाथ हटा लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं तो हार्ट बीटिंग भी तेज हो जाती है। क्यों भाई? फील तो हाथ पे हुआ था, हार्ट बीटिंग क्यों तेज हो गई? एकदम से डर जाते हैं ना, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो यही होता है। ऐसा क्यों होता है? सी, नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं, देखिए ट्रेवल करते करते जाएंगी, कहाँ जाएंगी? हमारे नर्वस सिस्टम के पास। नर्वस सिस्टम के पास उसको सिग्नल मिलते हैं कि करना क्या है, तो बॉडी अपना एक्शन कर देती है। अब केमिकल कंट्रोल्स जो होते हैं ये जनरेट करते हैं केमिकल्स, या फिर इसे हम लोग हार्मोन्स भी कहते हैं। दे आर केमिकल्स और हार्मोन्स। ये क्या करेंगे? तो ये देखिए, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहाँ से केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, ये कहीं हार्मोन्स का सिक्रीशन, और वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट कर देते हैं। पूरी बॉडी में हर पार्ट में वो हार्मोन्स चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो बोथ सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन। दोनों सिस्टम का काम कैसा है? कोऑर्डिनेट करके ये काम करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है, नर्व इम्पल्स एंड केमिकल हार्मोन्स, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, देन हमारी बॉडी में एक्शंस रिएक्शंस होते हैं। बोथ सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन, दोनों का कोऑर्डिनेशन साथ होता है, तभी जाके कोई काम हो पाता है। ठीक है, टू इंटीग्रेट एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। ये क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज़ को, लाइक प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, या फिर कहें जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है डे टू डे लाइफ में, उन सब में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो नर्वस सिस्टम जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्वस सिस्टम क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से जनरेट होगा और ये देखो ऐसे ट्रेवल करते करते सिस्टम के पास पहुँच जाता है, नर्वस सिस्टम के पास। एंडोक्राइन जनरेट हार्मोन्स, इन्हें हम ग्लैंड्स भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये क्या जनरेट करेंगे? हार्मोन्स। और ये ग्लैंड हर पर्सन की बॉडी में होता है, मेल हो, फीमेल हो, एनिमल्स हो, सबकी बॉडी में ये ग्लैंड्स होते हैं एंड दे जनरेट हार्मोन्स। क्लियर? तो एंडोक्राइन सिस्टम जनरेट हार्मोन्स। नाउ ऐसे पूरे हार्मोन्स जनरेट होते हैं और पूरी बॉडी में वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फिर उनसे एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर? नर्व इम्पल्स आर रैपिड एंड आर यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। नर्व इम्पल्स कितनी होती हैं? रैपिड होती हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आपने सुना, एक ही बार आवाज़ लगाई, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। आपने कुछ देखा, झटके से देखा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हीट आपको टच हुआ, हीट का शॉक लगा, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो ये सब जितनी चीज़ें होती हैं, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और रैपिड होता है, जल्दी से होता है ना। नाउ
सो हार्मोनल एक्शन इज मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग। हार्मोनल एक्शन क्या होते हैं, बहुत स्लो होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को देख के डरा, तो डर गए, तो जैसे वो चीज़ सामने से हटी या जिस चीज़ से आप डरे थे या जिस चीज़ को भी देख के आपने डरा था वो हट गई, तो खत्म हो जाना चाहिए डर। लेकिन वी आर स्केयरिंग, हमें डर लगता है, थोड़ी देर तक डर लगता है, और हो सकता है कि कभी कभी ज़्यादा दिन तक लगे। जैसे बच्चे कभी कभी नाइटमेयर्स आ जाते हैं, उनको सपने आ जाते हैं तो वो डर जाते हैं, है ना। उसके अलावा कभी कभी मान लीजिए जैसे घर में कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा डांटता हो, बोलता, तो उसको देख के डर लगता है, तो उसने कुछ किया तो नहीं, हार्मोन्स अपने आप रिलीज होने लगे, है ना। ऐसा कई बार होता है और अलग अलग चीज़ों के साथ होता है। जैसे कुछ बच्चे किसी स्पेसिफिक चीज़ को देख के डरते हैं, कुछ बच्चे कुछ एक्शंस टीचर्स या फिर किसी घर के पर्सन या किसी और को देख के डरते हैं। तो ये हार्मोन्स बैलेंस करते हैं कि हमारी बॉडी में ये काम कैसे करेंगे, और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, दैट इज स्लोअर भी होते हैं और देर तक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग के तुरंत खत्म हो गया, आपने हाथ हटा लिया, लेकिन हमारी बॉडी में वाइब्रेशन, हमें डर लगता रहता है, थोड़ी देर तक डर लगता रहता है, वो इसी की वजह से होता है, हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। क्लियर? चलिए, सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये जो हार्मोनल है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, वो समझ में आया होगा। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप क्वेश्चन करिए, आई विल गिव ऑल आंसर्स। थैंक यू, गुड बाय।